इनकी किडनी भी मेरे पास एक आ चुकी है, तो इनके जरासीम भी मेरे अंदर आ चुके हैं और वो अच्छे जरासीम हैं जो कि मुझको भी एक पॉजिटिव थिंकर बना रहे हैं और इनकी तरह बना रहे हैं। आपको पता है कि ऑपरेशन होने वाला होता है तो थोड़ी सी वो जो है ना पेट में गुड़गुड़ दो हो रही होती है। आई वाज प्रिपेयर्ड और बस ये कि थोड़ा बहुत तो डर आपको पता है कि लगता है कि क्या होगा कैसे होगा, लेकिन हमने काफ़ी डॉक्टर से इस चीज़ के बारे में बात कर ली थी और मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड बहुत कंसर्न थे, तो उन्होंने अपना कुछ नहीं पूछा था जितना मेरा पूछा था कि ये डोनर है, इनके साथ क्या होगा आफ्टर सर्जरी, बिफोर सर्जरी। उमर को जब हमारी शादी प्लान हुई थी उससे 1 साल पहले ही डायग्नोज हुआ था कि उमर को AGA नेफ्रोपैथी का प्रॉब्लम था किडनी का, बट वो उस टाइम पे इतना सीवियर नहीं था क्योंकि माशाल्लाह उनकी 80% किडनीज वर्क कर रही थी। फिर क्या हुआ कि अभी दिस ईयर 2022 में उनको जनवरी में कोरोना हुआ, तो कोविड के बाद हमें लगा कि सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, बट कोविड के बाद उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। तो फिर जब हमने टेस्ट कराया तो हमें पता चला कि उमर की किडनीज़ काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी हैं। डॉक्टर्स परेशान हो गए देखकर, तो उन्होंने ये बोला कि इनको फ़ौरन डायलिसिस पे जाना चाहिए और हमने ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया था। तो बस मेरा दिल ये था कि इंशाल्लाह ताला किसी भी तरीके से मेरी किडनी मैच हो जाए और मैं डोनर बन जाऊँ। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, टेंशन कि ऑपरेशन के बाद क्या होगा, आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। डेफिनेटली मेरी वाइफ मुझे किडनी दे रही थी, अपने से ज़्यादा उनकी परवाह थी, बिकॉज ऑब्वियसली बचपन का प्यार है, सारी चीज़ें हैं, तो बच्चों का भी ख्याल आ रहा था बार बार दिमाग के अंदर। सबसे बड़ा मरहला था उमर को कन्विंस करना, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे कि हम जो है ना किसी बाहर वाले से किडनी बोलें या फिर इवन अच्छा भी नहीं लग रहा था कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स को बोलें, बिकॉज आपको पता है कि ये बोलना भी आसान बात नहीं है कि कोई हमें किडनी चाहिए ऐसा। बार बार वाइफ को ही देख रहा था, अस्मा को ही देखे जा रहा था कि वो ठीक है कि नहीं, क्योंकि मेरे से पहले वो चली गई थी आधा घंटे पहले, तो मुझे उस वक्त काफ़ी रोना आ रहा था, सैड फील कर रहा था कि अब क्या होगा वहाँ पे, उनके साथ क्या हो रहा होगा ऑपरेशन थिएटर के अंदर। जब हम लोग ICU के अंदर वापस आए तो मैंने सबसे पहले एक चीज़ जो देखी थी, पहला सवाल ही मेरा ये था कि अस्मा किधर है और अस्मा कैसी है। तो जब मैंने इसको देखा कि मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे लेटी हुई थी, इनको मैंने वेव करते हुए उन्होंने मुझे देखा, तो मेरे अंदर एक जान सी जान आई, फिर एक टेंशन रिलीव हुई कि हाँ अस्मा इज़ फाइन। मुझे एक रूम में रखा गया था क्योंकि मुझे कुछ इंजेक्शन ऐसे दिए थे तो मैं आगे लोगों के साथ नहीं मुझे क्या कहता अकोमोडेट कर सकते थे, तो मैं रूम में था। तो मेरा यही सवाल था कि मुझे कहीं से कोई जगह मिल जाए ताकि मैं अपनी वाइफ को सामने से देखता रहूँ उनको। तो वो कह रहे थे कि लव बर्ड्स और ये सारी चीज़ें वगैरह, डॉक्टर्स भी काफ़ी मजाक उड़ा रहे थे। अच्छा, आफ्टर सर्जरी जो ये था कि शुरू के 2-3 दिन तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल थे सिंस ऑपरेशन हुआ था और हम लोग उधर ही एडमिट थे। और लेकिन ये होता है कि डोनर को थोड़ा जल्दी वो लोग डिस्चार्ज कर देते हैं और रेसिपिएंट जिनका किडनी ट्रांसप्लांट होता है उनको जो है वहीं पे रखा जाता है फॉर कपल ऑफ वीक्स। इस सर्जरी और इस सारी सिचुएशन के अंदर तो उनसे और ज़्यादा मोहब्बत सिर्फ मेरी नहीं, मेरी फैमिली के लिए भी, और हर कोई जो इर्द गिर्द मेरे से जो रिवॉल्व है उन सबों की मोहब्बत अस्मा के लिए इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम बयान नहीं कर सकते। बिकॉज उन्होंने जो हमारे लिए करा, मेरे लिए जो करा वो बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल था। तो थैंक यू, जो इन्होंने मेरे लिए करा है वो बहुत ही कम लोग करते हैं। आई लव यू फॉर दिस, थैंक यू। थैंक यू।